ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या आपको पता है कि सिर्फ टीबी ही नहीं बल्कि आपके आसपास की हवा भी टीबी मरीजों की जान के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। एम्स दिल्ली के नेतृत्व में हुए दुनिया के सबसे बड़े शोध ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। इस अध्ययन में पाया गया कि प्रदूषित हवा में रहने वाले टीबी मरीजों में इलाज के दौरान मौत का खतरा सामान्य से कई ज्यादा बढ़ जाता है। आखिर इस रिसर्च में क्या सामने आया, कितने मरीजों पर अध्ययन हुआ और विशेषज्ञ अब क्या सलाह दे रहे हैं, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। देश को वर्ष 2025 तक टीबी मुक्त बनाने के लक्ष्य पर लगातार काम किया जा रहा है। सरकार नई नई योजनाएं चला रही हैं, लेकिन इसी बीच एक ऐसा शोध सामने आया है जिसने स्वास्थ्य विशेषज्ञों की चिंता बढ़ा दी है। एम्स दिल्ली सहित कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा किए गए संयुक्त अध्ययन में पता चला है कि वायु प्रदूषण, खासकर पीएम यानी प्रिवेंटिव थेरेपी 2.5 का उच्च स्तर टीबी मरीजों के लिए गंभीर जोखिम पैदा करता है। शोध के अनुसार इलाज शुरू होने से पहले यदि मरीज लंबे समय तक अधिक प्रदूषित हवा में रहता है तो उपचार के दौरान उसकी मृत्यु का खतरा बढ़ सकता है। यह अध्ययन सितंबर 2022 से अगस्त 2023 के बीच दिल्ली में टीबी का इलाज शुरू होने वाले 61,925 वयस्क मरीजों के आंकड़ों पर आधारित है। शोधकर्ताओं का दावा है कि टीबी मरीज में वायु प्रदूषण और मृत्यु के खतरे को लेकर यह अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा अध्ययन है। इस रिसर्च में सिर्फ एम्स ही नहीं बल्कि केंद्रीय क्षय रोग प्रभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, दक्षिण एशियाई स्वास्थ्य संवर्धन संस्थान, बॉस्टन मेडिकल सेंटर, बॉस्टन विश्वविद्यालय, कार्नेल विश्वविद्यालय, वर्जीनिया विश्वविद्यालय, फ्रांस के हाइड्रो साइंसेज मॉन्टेपिलर और नीदरलैंड के मास्ट्रिच विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ भी शामिल हो रहे हैं। शोध के लिए मरीजों के उपचार संबंधी आंकड़े राष्ट्रीय टीबी पोर्टल निक्षेप से लिए गए हैं। इसके बाद इन आंकड़ों को मरीजों के आसपास मौजूद PM 2.5 प्रदूषण के स्तर से जोड़ा गया। खासतौर पर इलाज शुरू होने से पहले के 30 दिनों की वायु गुणवत्ता का विस्तृत विश्लेषण किया गया। रिसर्च में सामने आया कि जिन इलाकों में PM 2.5 का स्तर 40 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से कम था, वहां रहने वाले मरीजों की तुलना में अधिक प्रदूषण वाले क्षेत्रों के मरीजों में मृत्यु का खतरा लगातार बढ़ता गया। अध्ययन के मुताबिक जब PM 2.5 का स्तर 80 से 120 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से बीच था, तब मृत्यु का खतरा करीब 22% अधिक पाया गया। वहीं जहां स्तर 160 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर था, उससे अधिक था, वहां टीबी मरीजों में मृत्यु का खतरा 66% तक बढ़ा हुआ मिला। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शोधकर्ताओं ने केवल प्रदूषण को ही नहीं देखा, उन्होंने उम्र, जेंडर, पोषण की स्थिति, धूम्रपान, शराब सेवन और टीबी के कई प्रकार जैसे अन्य कारकों को भी अध्ययन में शामिल किया। इसके बावजूद वायु प्रदूषण और मृत्यु के बड़े खतरे के बीच मजबूत संबंध पाया गया। बॉस्टन विश्वविद्यालय स्कूल ऑफ मेडिसिन एंड शोधकर्ता प्रणय सिन्हा के अनुसार टीबी से होने वाली अधिकांश मौतें इलाज के शुरुआती दिनों में होती है। उनका कहना है कि यह अध्ययन यह साबित नहीं करता कि सिर्फ वायु प्रदूषण ही मृत्यु का कारण है, लेकिन दोनों के बीच एक मजबूत संबंध जरूर सामने आया है। इसीलिए अब टीबी नियंत्रण की रणनीति में वायु प्रदूषण को भी गंभीर जोखिम के रूप में शामिल करना बेहद जरूरी है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि टीबी मरीजों को बेहतर इलाज के साथ साथ स्वच्छ हवा भी मिले तो उनकी रिकवरी की संभावना और जीवित रहने की दर दोनों बेहतर हो सकती है। यही वजह है कि स्वास्थ्य नीति में अब वायु गुणवत्ता को भी अहम स्थान देने की मांग तेज हो रही है। तो यह शोध साफ संकेत देता है कि टीबी से लड़ाई सिर्फ दवाइयों से नहीं जीती जा सकती, स्वच्छ हवा भी इलाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसे में प्रदूषण कम करना केवल पर्यावरण ही नहीं बल्कि लाखों मरीजों की जिंदगी बचाने की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।